आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। नीट के कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई इज़ करेक्टली रिप्रेजेंटेड। कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्या दिया हुआ है, आपका ऑर्डर दिया हुआ है H माइनस, फिर उसके बाद H प्लस, फिर उसके बाद H। तो सबसे बड़ा अगर हम लोगों को इसमें अगर रेडियस के लिए साइज़ करें तो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि आपको जो H माइनस होगा इसकी साइज़ तो सबसे बड़ी होगी, लेकिन इसके बाद क्या होगा, H होगा, फिर इसके बाद आपको H प्लस होगा। कैटायन का साइज़ क्या होता है, कैटायन ये आपको कैटायन है और ये आपको एटम है, सिंपल एटम है, और ये आपका एनायन है। तो एनायन का साइज़ आपको बड़ा होता है क्योंकि इसके जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम होगी और इसमें जेड इफेक्टिव की वैल्यू हाई होगी, तो इसका साइज़ छोटा होगा। तो ये ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन आप लोगों को जस्ट यहाँ पे गलत अरेंज किया गया है। फिर सेकंड में भी अगर हम लोग चेक करें, सेकंड में आपको दिया गया है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में आप लोगों को कौन सा एलिमेंट है, सोडियम है आप लोगों को सबसे फर्स्ट वन, Na प्लस, एटॉमिक नंबर इसका कितना 11। फिर उसके बाद दूसरा क्या दिया हुआ है F माइनस 9। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है O2 माइनस, एटॉमिक नंबर 8। तो सबसे हाईएस्ट साइज़ किसका दिखाया गया है, सोडियम का दिखाया गया, जो कि आपको बिल्कुल गलत है। इसके करेक्ट ऑर्डर क्या होंगे, इसके जस्ट ये रिवर्स ऑर्डर में आपको दिया हुआ है। इसमें सबसे बड़ा साइज़ किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन O2 माइनस का हो जाएगा। इससे बड़ा साइज़, इससे छोटा साइज़ आपको F माइनस 9 का होगा, और इससे भी आप लोगों को छोटा साइज़ किसका होगा, Na प्लस का होगा। कहने का मतलब है एटॉमिक नंबर जितना बड़ा साइज़ उतना छोटा होना चाहिए, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। थर्ड में अगर हम लोग चेक करें, थर्ड में अगर आप देखें तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड सोडियम। फ्लोरीन का सबसे बड़ा साइज़, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का साइज़, फिर उसके बाद सोडियम का साइज़। तो देखिए आप लोगों को फिर से यहीं पे मैच में दिक्कत हो गई कि हम लोगों को फ्लोरीन का जो ऑर्डर रिवर्स किए, तो ऑर्डर में रिवर्स करने का क्या ऑर्डर होना चाहिए था, सबसे पहले सोडियम होना चाहिए था, फिर उसके बाद आप लोगों को क्या होना चाहिए था, सबसे छोटा साइज़ सोडियम का तो ठीक है, लेकिन फ्लोरीन की जगह पे क्या हो गया, ऑक्सीजन आ गया। तो ये भी ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, गलत ऑर्डर हो जाएगा। तो ऊपर से लेके 3 तक ऑर्डर गलत हो गया है। फोर्थ को भी चेक करते हैं। एल्युमिनियम का साइज़ सबसे बड़ा, मैग्नीशियम का बड़ा, फिर उसके बाद फिर सोडियम का सबसे छोटा, ये नाइट्रोजन का सबसे छोटा। तो ये तो बिल्कुल भी गलत है। तो आप लोगों को सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं, गलत है। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आप लोगों को नीट में भी हो सकते हैं कि सारे ऑप्शन गलत हैं, तो ये आपको बोनस मार्क्स मिलेगा। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है अरेंजमेंट जो कि करेक्ट ऑर्डर में है। इसमें क्या होना चाहिए था, इसमें होना चाहिए था आप लोगों को एल्युमिनियम प्लस 3 का सबसे छोटा साइज़, फिर उसके बाद मैग्नीशियम प्लस 2 का, फिर उसके बाद आप लोगों को N3 माइनस का साइज़ सबसे बड़ा होना चाहिए था। तो कोई भी ऑर्डर हम लोगों को मैच नहीं कर रहा है, कोई भी करेक्ट ऑर्डर नहीं है, तो हमारा कोई भी ऑप्शन इसमें ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कह रहा है आप लोगों को, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। जो भी प्रॉपर्टी दिया गया है उसके ऑर्डर को कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। तो अगर हम लोग फर्स्ट में देखें, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ तो बढ़ती है, लेकिन अगर इसमें सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड वाले में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो आपको ये ऑर्डर गलत हो जाता है। क्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट है, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे हाईएस्ट होने के कारण ये ऑर्डर हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम लोगों को खोजना क्या है, ऑर्डर ही अरेंज करना है। डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन इन प्रॉपर्टी, कौन सा एग्रीमेंट नहीं है, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन इन द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। तो फर्स्ट वन एग्री नहीं कर रहा है, तो एक ऑप्शन तो हम लोगों को मिल गया। सेकंड को अगर हम लोग चेक करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस में सबसे हाईएस्ट आप लोगों को ये ऑर्डर बिल्कुल ही स्ट्रेट है, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है, ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है। लिथियम से स्टार्ट करके आप
सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये एक ही पीरियड, एक ही ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव कर रहा है, तो इसका एटॉमिक रेडियस आपको इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट है आप लोगों को, ये ऑर्डर हम लोगों को सेकंड वाला सही था। फिर उसके बाद थर्ड के लिए चेक करें, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आप लोगों को एल्युमिनियम से बड़ा साइज़ मैग्नीशियम +2 का, मैग्नीशियम से बड़ा साइज़ सोडियम का, और सबसे बड़ा F- का, फ्लोरीन माइनस का। ये क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस, सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये ऑर्डर भी क्या है, हमारा सही ऑर्डर है, करेक्ट ऑर्डर है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट ऑर्डर था, फर्स्ट गलत था। फिर उसके बाद फोर्थ को चेक करें। अगर फोर्थ के लिए चेक करते हैं तो बोरॉन के कौन सा ऑर्डर है, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम लोगों को वेरिएशन आपको कब होता है, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नाइट्रोजन में इसकी वेरिएशन हाई होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये कम्प्लीटली हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फुल फिल्ड के कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसमें क्या होगा, इसके एटॉमिक नंबर इस तरह के हैं। और इसमें अगर हम लोग लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करें तो फास्फोरस में जो ये 2p3 है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड है, और उससे पहले ये कम्प्लीटली फिल्ड था। ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए इसके आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है, हाई हो जाती है विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। तो ये ऑर्डर हमारा क्या है, गलत है। तो दो ऑर्डर हम लोगों को गलत दिया हुआ है जिसको हम लोग खोजना था। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 और 4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एलिमेंट Z = 114 हैज़ बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, इफ विल बिलोंग टू विच ऑफ द इट विल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली या ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए आप लोगों को एटॉमिक नंबर 114 और इसमें ये जो नोवेल गैस यूज़ किया गया है इसका एटॉमिक नंबर है आपको 86। तो बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको, 28 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 28 को चेक कीजिए कि क्या ये अरेंजमेंट में 28 कहाँ पे मैच कर रहा है। तो ये हो गया 14, ये हो गया 10, 24 हो गया, 26 और 28। फर्स्ट में 28 का मैचिंग है। सेकंड में चेक कीजिए, सेकंड में आपको 20, ये कितना हो गया 24, 26, ये 30 का अरेंजमेंट है। तो ये तो एटॉमिक नंबर ही गलत है, ये मैच नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद थर्ड को भी चेक कर लें तो इसके भी एटॉमिक नंबर कितने हो गए, इसके एटॉमिक नंबर आपको यहाँ पे 20, 10 और ये 32, ये भी मैच नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद अगर हम लोग चेक करें तो इसमें सभी के एटॉमिक नंबर ही आपको डिफरेंस दिए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। आपको सिर्फ 14 एटॉमिक नंबर में Rn को सब्सट्रैक्ट करना था। ये आपको रेडॉन है, रेडॉन का 86 एटॉमिक नंबर अगर याद होता तो आप इसको ईजिली फाइंड आउट कर लेते। और ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है 17 का। तो इसमें अगर हम लोग चेक करें तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, ये वैल्यू हो रही है 7, ये हो गया है 31। तो इस तरह से हम लोगों को इसके एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर गलत दिए हुए हैं। तो एक ही करेक्ट ऑप्शन है और सिंगल आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अगर चेक करें, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम लोग चेक करते हैं तो ये क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज़ अ मोस्ट एसिडिक इन नेचर। एसिडिक नेचर होने का मतलब क्या है कि अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे तो एसिडिक नेचर का होगा, और मेटल के ऑक्साइड होंगे तो वो क्या होगा, बेसिक नेचर के होंगे। तो हम लोग अगर इसमें चेक करें तो देखिए आपको कहाँ है, ये इसमें आपको बेरियम कहाँ पे है। सबसे पहले तो हम लोग इसको अरेंज करते हैं, एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम Sr, फिर यहाँ क्या होता है, बेरियम। तो इस तरह के इसके अरेंजमेंट होते हैं। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर किस में होगा, जो ऊपर के ग्रुप होंगे लेस मेटालिक होंगे, नीचे के ग्रुप में जैसे जैसे हम लोग जाते जाएंगे इसकी मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ते जाएगी। तो सबसे ज़्यादा मेटालिक कौन सा हो जाएगा, बेरियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा मोस्ट बेसिक, ये क्या होगा, मोस्ट बेसिक। और ये क्या होगा, इसमें ऊपर जाएंगे तो लेस बेसिक। अगर ये लेस बेसिक है तो
तो ये क्या हो जाएगा, आपको एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक है। और एक्चुअली ये एम्फोटेरिक नेचर आपको शो करता है, एसिडिक ऑक्साइड इसके होते हैं, किसके, बेरिलियम ऑक्साइड। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों को 2 नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आपको क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच में आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो ये IUPAC नेम दिए हुए हैं और इसके अभी के जो कॉमन नेम दिए हुए हैं, मतलब कि IUPAC का नया नेम और ये हम लोगों को IUPAC के एटॉमिक नंबर के, मतलब कि एटॉमिक नंबर 100 समथिंग जो है उसके बेसिस पे नेम। तो सबसे पहले आपको बताएं कि ये मेंडेलिवियम ये 101 एटॉमिक नंबर होता है, लोवेंसियम ये वैल्यू होती है आपको 103 की, सिवोर्जियम का 106 होता है और ड्रामस्मोडियम ये वैल्यू होता है 105 का। तो अगर इसको मैच करें तो इसका क्या हो जाएगा, अनिल अनियम ये करेक्ट मैच है। फिर उसके बाद लिवेंसियम के लिए चेक करें तो अनिल ट्राइयम ये भी करेक्ट मैच है। फिर उसके बाद सिबोर्जियम के लिए चेक करें तो अनिल हेक्सियम ये आपको करेक्ट मैच है। फिर उसके बाद अगर हम लोग ड्रामस्मोडियम के लिए चेक करें तो अनियम ये हमारा गलत मैच है। तो हम लोगों को 4th वाला गलत मैच है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, DN4 का मैच हम लोगों को क्या है, गलत है। तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इसके ऑप्शन हो जाएंगे हम लोगों को 3rd ऑप्शन। आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। ये आपका 2nd डे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था।